हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है हम लोगों को निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना है विद्युत ध्रुवीकरण। तो 2 नंबर में सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे? निरक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में इन इक्वाटेरियल पोजीशन किसी बुक में आपको मिलेगा ब्रॉड साइड डाउन पोजीशन। क्या लिखा रहेगा? इसको ऐसे भी लिखा रहेगा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब समझ लीजिए इसमें सिंपली बात है कि माना कि ये भी कोई विद्युत ध्रुव है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करना है। माना कि ये भी कोई विद्युत ध्रुव है, इनके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना। बस ये सिंपल लैंग्वेज है। माना कि ये भी कोई विद्युत द्विध्रुव है, इनके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, इसमें विद्युत ध्रुव को जैसे पहले उधर माइनस क्यू था, इधर प्लस क्यू था, अब इसमें थोड़ा सा रिवर्स ले लेंगे, उल्टा ले लेंगे। ये ए भी आपका क्या है बुआ? विद्युत द्विध्रुव है। इधर है आपका माइनस क्यू, इधर क्या है? प्लस क्यू। और मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं? ओ। ये है पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो विद्युत ध्रुव की लंबाई आप लोगों को शुरू से ही कितना बोले हैं? विद्युत द्विध्रुव की लंबाई होती है 2l। विद्युत ध्रुव की लंबाई क्या होती है? 2l। विद्युत ध्रुव की लंबाई कितनी होती है? 2l। ये बट कितना में जाएगा? इधर से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? l, और इधर से ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? ll। तो 2l 2 भागों में बट के कितना हो गया? l और l। और ये मध्य बिंदु से p की दूरी क्या है? स्मॉल r। अब आप सभी ये जानते हैं आप लोग कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कितनी हो जाएगी? रूट अंडर r स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान हो गया रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ये यदि इतना है तो ये भी कितना हो जाएगा? रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। चलिए इनको नोट कीजिए। अब हम लोग 2 आवेश है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, उनके कारण क्या निकलना है हम लोगों को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू
चार्ज प्लस क्यू। विद्युत विभव का बेसिक सूत्र अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्युत विभव बराबर 1/4πε0 आवेश बटे क्या चीज, दूरी। अब देखिए विद्युत विभव प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव को क्या मानेंगे हम लोग, V1 1/4πε0 आवेश क्या देंगे प्लस क्यू, और दूरी क्या देंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी क्या देंगे AP, दूरी क्या देंगे AP, दूरी क्या देंगे AP। AP का वैल्यू आप देख सकते हैं, AP का वैल्यू जो है कर्ण के बराबर है, किसके बराबर है, R² प्लस L² के बराबर। ये सुन लो, ये कितना हो जाएगा, V1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, बट पहला प्लस को नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्यू को कितना लिख सकते हैं क्यू, ये कितने हो जाएंगे, AP का वैल्यू रख लीजिए √R² प्लस L², ये निकल गया। उसी ढंग से हम लोग ऐसे भी लिख लेंगे ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, क्या लिख लेंगे, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू आवश्यकता है। विद्युत विभव बराबर क्या लिखेंगे, वही बात, ये कभी नहीं, बेसिक सूत्र ऑलवेज ध्यान रखिएगा, विद्युत विभव बराबर 1/4πε0 आवेश बटे क्या चीज हुआ, आवेश बटे दूरी। तो विद्युत विभव का सिंबल क्या देंगे, V2, विद्युत विभव का सिंबल V2 1/4πε0, आवेश क्या देंगे माइनस क्यू, और दूरी क्या दे देंगे, दूरी आपको दे देना पड़ेगा माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी क्या देंगे V3, और इस माइनस को हम लोग पहले लिख लेंगे -1/4πε0 क्यू बटे V3, तो V2 बराबर हो जाएगा -1/4πε0 क्यू। अपना फिगर देखिएगा तो VP का मान कितना होगा, √, चूँकि दोनों भुजा बराबर है, √R² प्लस L²। चलिए इनको नोट कीजिए। अब हम लोग बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव निकाल लेंगे, चूंकि ये प्लस के कारण भी निकाल लिए और माइनस के कारण भी निकाल लिए, और दोनों को विद्युत विभव एक अदिश राशि है, दोनों को जोड़ देंगे तो परिणामी विद्युत विभव निकल गया। तो ऐसे लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव। तो सिंपली बात है, ऐसे लिख लेंगे V बराबर V1 प्लस V2, दोनों का मान रख दीजिए, V बराबर इसका मान 1/4πε0 क्यू बटे √R² प्लस L², फिर प्लस ये माइनस 1/4πε0 क्यू बटे √R² प्लस L²। ये ऐसे ब्रैकेट ऐसे रख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है, ये कट ही गया ना, ये कट गया, तो आप ये समझ सकते हैं। तो कटने के बाद क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो V का वैल्यू क्या निकल गया, 0। इस प्रकार ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान 0 होता
निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान शून्य होता है। वेरी सिंपल, इनसे आप ऑब्जेक्टिव भी जान गए। चलिए इनको नोट कीजिए। और हम लोग थर्ड नंबर की बात करेंगे किसी भी स्थिति में। तो थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे? किसी भी स्थिति एट एनी पोजीशन लिखा है, उनको इनका प्रयोग कर लेते हैं। एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में। तो किसी भी स्थिति में एट एनी पोजीशन सबसे पहले करना क्या है आपको? वही बात मान लेंगे, माना कि ये भी कोई विद्युत द्विध्रुव है, इतना तो मानना ही पड़ेगा। इसका फिगर थोड़ा जटिल है, फिगर पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ध्यान दीजिएगा, फिगर इंपॉर्टेंस इसमें रखता है, ध्यान दीजिएगा। अब सपोज कीजिए ये कोई आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, इधर है चार्ज माइनस क्यू, इधर है प्लस क्यू। ये ए बी जो है कोई विद्युत द्विध्रुव है, इनका मध्य बिंदु क्या है? ओ है। अब इनसे आर दूरी की यदि बात कर लें, सपोज कीजिए देखिए ये डिस्टेंस है आपका आर, ये दूरी क्या है? आर है। ये एंगल कितना है? थीटा है। और आप जानते हैं शुरू से ही ये है आपका क्या चीज़? ए। अब ऐसे समझ लीजिए आप कि माइनस क्यू को भी इधर प्लेस कर लीजिए, ये है माइनस क्यू। अब ये आप सपोज कीजिए ये बिंदु है क्या चीज़? यहाँ पॉइंट क्या है? पी। अब आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं, इधर है माइनस क्यू, इधर है प्लस क्यू। अब हम लोग करते क्या है कि इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, तभी दूरी निकलेगा। जब तक मिलाएंगे नहीं तो दूरी नहीं निकलेगा। और इनसे इनको मिला देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, इनसे इनको क्या किए? मिला दिए। तो प्लस क्यू के कारण दूरी क्या हो गया? बी पी, और माइनस क्यू के कारण दूरी क्या हो गया? ए पी। अब कंडीशन ये आता है कि आपको बताना है कि इस आर का मान यानी ओपी का मान क्या है? स्मॉल आर। इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है? 2L। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है? 2L। तो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है कितनी? ये है आपका 2L। ये बट किस में जाएगा? L और L में बटेगा। ये L और किस में बटेगा? L में। ये भी L, ये भी L। कोई दिक्कत? नो। तो अब इसमें लैंग्वेज का जिक्र है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं हम लोग, सही रहेगा। कि माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए बी कोई, माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव, माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है। इनके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर, इनके मध्य बिंदु, इनके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर, इनके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। इनके मध्य बिंदु से आर दूरी पर किसी भी स्थिति में, तो यहाँ सबसे पहली बात एक चीज और जिक्र कर लीजिए, सही है। इनके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर किसी भी
स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना। यहाँ पे मैं डिस्टेंस यानी दूरी का जिक्र करूँगा। ये कैसे होता है पहले समझ लीजिए। आपको यदि आपसे यदि पूछा जाए या आपको यदि हम पूछ दें कि ओपी का वैल्यू क्या है डिस्टेंस में, तो क्या बोल दीजिएगा? आर, स्मॉल आर। लेकिन वही यदि आपको बीपी का मान पूछ देंगे, आप ये बोलिएगा ये भुजा, सब भुजा का सर्कल अलग अलग होगा, इसका सर्कल अलग होगा, इसका सर्कल अलग होगा और इसका सर्कल अलग होगा। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बीपी का मान क्या होगा तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। मैं लिख देता हूँ। तो बीपी के मान में एल कॉस थीटा की कमी हो जाएगी, बिकॉज ट्रेस लाइन एरिया ये है। बीपी के मान में क्या चीज की कमी आ जाएगी? एल कॉस थीटा कम हो जाएगा, लेकिन एपी के मान में एल कॉस थीटा अधिक हो जाएगा। तो अब आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, इसका सर्कल अलग होगा और इसका सर्कल अलग है, इसका सर्कल अलग हो जाएगा। अब यदि आपको कोई पूछ दे, अब यही एक ट्रैक पॉइंट है, यदि आपसे कोई पूछ दे कि बीपी का वैल्यू क्या होगा, ये तो जानते हैं कि ओपी स्मॉल आर है, लेकिन बीपी जो है ये एल कॉस थीटा कम हो जाएगा, ये एल कॉस थीटा अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्रॉम फिगर क्या लिखते हैं? फ्रॉम फिगर। तो फ्रॉम फिगर समझा देते हैं आपको। ओपी का वैल्यू क्या है? स्मॉल आर। और यदि बीपी की वैल्यू की बात कर लें, बीपी या एपी की वैल्यू की बात कर लेते हैं, बीपी की वैल्यू, बीपी तो लिखेंगे आर माइनस एल कॉस थीटा, और एपी आर प्लस एल कॉस थीटा। अब देख लीजिए ये वैल्यू आ गए आपके। आप ये अब आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा या प्रश्न पूछिएगा कि इसमें एल कॉस थीटा जुट गया, इसमें एल कॉस थीटा क्या हो गया? जुट गया। तो इसमें एल कॉस थीटा ये कम होगा, इनसे ये एल कॉस थीटा क्या होंगे? कम दिखा रहे, चूंकि इनकी दूरी में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो इनकी एक्चुअल दूरी है तो यहाँ से भी हम लोग ट्रेस करेंगे, तो ट्रेस करने के बाद इस दूरी का मान एल कॉस थीटा इनसे क्या होगा? कम होगा। इनसे एल कॉस थीटा क्या होंगे? कम होंगे। तो अब आप यहीं से आप समझ सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी में अंतर कितनी है, इस दूरी में अंतर कितनी है। तो फिलहाल आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है, ये छोटी दूरी है, ये आर से क्या है? छोटी है। तो कितना छोटी है? एल कॉस थीटा छोटी है। तो ये दूरी जो है इस आर से, तो ये आर दूरी जो है बड़ी है, ये दूरी क्या है? ओपी दूरी बड़ी है। तो ये दूरी बड़ी है, ये दूरी क्या है? इनसे छोटी है। कितना छोटा है? एल कॉस थीटा। फिर इस दूरी की बात कर लेते हैं, ये दूरी जो है इस दूरी से एल कॉस थीटा क्या है? बड़ी है। तो ये दूरी एल कॉस थीटा क्या है? इन दूरी से कम है, और ये दूरी जो है इस आर से एल कॉस थीटा क्या है? अधिक है। अब आप समझ गए होंगे, तो इसको फिलहाल इतना ही कमांड कर लेना है। तो प्लस क्यू की कारण इसमें एल कॉस थीटा की क्या हो जाएगी? इस दूरी में इनसे कमी, और इस दूरी में आर से एल कॉस थीटा की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इनको फिलहाल इतना ध्यान दीजिए, बिकॉज एल को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। इनसे जो जुड़ा होगा क्या होगा? कॉस थीटा में। तो बस यही एक है दूरी। तो दूरी तो आप समझ गए, इनमें एल कॉस थीटा की इनसे, इनके रिस्पेक्ट में इनमें एल कॉस थीटा क्या है? कम है, इनके रिस्पेक्ट में इनमें एल कॉस थीटा क्या है? अधिक है। चलिए वो नोट कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, लिखेंगे ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो विद्युत विभव का बेसिक सूत्र क्या होता है? विद्युत विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे क्या चीज़? दूरी। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि विद्युत विभव को क्या लिखेंगे? यहाँ से V1 क्या लिखते हैं हम लोग? V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश क्या चीज़ देंगे? प्लस क्यू। आवेश क्या देंगे? प्लस क्यू। और दूरी क्या देंगे? BP। दूरी क्या देंगे? BP। पहला प्लस को नहीं भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। V1 बराबर 1/4
4 पाई इप्सिलॉन, पहला प्लस क्यू को आप प्लस क्यू लिख सकते हैं, क्यू। अब बीपी का मान तो बता दिए थे आप लोगों को कुछ देर पहले ही, एल कॉस थीटा कम हो जाएगा बिकॉज ये कोण के कारण, और ये कंपोनेंट हो जाएगा ना एल कॉस थीटा, ये बता चुके थे। चूंकि इनके रिस्पेक्ट में ये एल कॉस थीटा क्या है, कम है, तो बीपी का मान कितना देंगे, आर माइनस एल कॉस थीटा, एक ब्रैकेट लगा दीजिए, सही रहेगा। चलिए इनको नोट कीजिए। अब हम लोग ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू पे चलेंगे, लिख लेते हैं हम लोग क्या चीज़, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वही बेसिक सूत्र याद रखेंगे कि विद्युत विभव बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आवेश बटे क्या चीज, दूरी। अब समझ लीजिए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव को हम लोग क्या माने थे, माइनस क्यू आवेश के कारण V2 क्या लिखे थे हम लोग, V2 लिखे थे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, आवेश क्या है माइनस क्यू बटे दूरी, माइनस क्यू के कारण दूरी क्या है AP, दूरी क्या है AP है, AP का मान जाने थे, इनके रिस्पेक्ट में ये एल कॉस थीटा क्या है, अधिक है, तो माइनस को पहले लिख लेते हैं, माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू, AP का मान कितना बता दिए थे, R प्लस एल कॉस थीटा। तो सीधी सी बात है, इनके रिस्पेक्ट में ये एल कॉस थीटा कम है, इनके रिस्पेक्ट में ये एल कॉस थीटा क्या है, अधिक है। इनको यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम लोग बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव को प्राप्त कर लेंगे, बिकॉज प्लस क्यू आवेश के कारण भी निकाल लिए और माइनस क्यू आवेश के कारण भी निकाल चुके हैं। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, तो V बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 का मान रख देंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कितना, R माइनस एल कॉस थीटा प्लस इसका V2 का मान माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R प्लस एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट और मीन ब्रैकेट का हम लोग यूज़ कर लेंगे, मीन ब्रैकेट का क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे हम लोग, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो समझ लीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R माइनस एल कॉस थीटा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R प्लस एल कॉस थीटा। अब आप समझ सकते हैं कि इनमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी कॉमन है उनको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या चीज़ कॉमन है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट दोनों में है तो कॉमन है, क्यू भी दोनों में है तो क्या है, कॉमन है। तो अब इनको कॉमन ले लीजिए, तो V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्यू क्या है, कॉमन है, तो क्या बच जाएंगे 1/R माइनस एल कॉस थीटा, ये माइनस 1/R प्लस एल कॉस थीटा, ये यही बचेंगे। श्योर है। अब आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक स्टेंजा तो और आ जाएगा आपका, V बराबर कितने हो जाएंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब यहाँ गौर से ध्यान दीजिए आप लोग, ये यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ चले जाएगा, बिकॉज दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा,
यही एलसीएम हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा। ये फिजिकल क्वांटिटी यहाँ चले जाएगा, ये फिजिकल क्वांटिटी यहाँ चले जाएगा, ये आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस ये यहाँ आर माइनस एल कॉस आर माइनस एल कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट क्या कर देंगे हम लोग बंद। चलिए नोट कीजिए। यहाँ तक लिख चुके थे हम लोग। अब हम लोग करेंगे क्या कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, v बराबर 1/4π∈0 q। अब देखिए सबसे पहली बात ये क्या हो जाएंगे a माइनस बी या इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में सबसे पहली बात ब्रैकेट को क्या कर लेंगे हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो r प्लस एल कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस एल कॉस थीटा। अब देखिए a माइनस बी या इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएंगे, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a माइनस बी या इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होगा जी। तो ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा कैंसिल आउट। आप जानते हैं कि आर स्क्वायर एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन क्या है, एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। इसका मतलब एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये होगा एल स्क्वायर बराबर 0 बट एल इज नॉट इक्वल टू 0। यानी एल स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा बट एल का वैल्यू 0 नहीं होगा, बिकॉज एल जो है बहुत छोटी क्वांटिटी है इसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएंगे v बराबर 1/4π∈0 q इंटू एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2l कॉस थीटा। एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2l कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। इसको लिखना ही नहीं है बिकॉज एल स्क्वायर का मान क्या है 0। तो एल स्क्वायर 0 गुना कॉस स्क्वायर थीटा तो 0 न होगा, तो उसको लिखना ही नहीं है। अब देखिए ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ किसका सिंबल गुना का चिन्ह देंगे। तो v बराबर 1/4π∈0 q गुना 2l cos थीटा बट्टे कितना आर स्क्वायर। और आप लोग ये भली भांति जानते होंगे कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर होता है Q गुना 2l। तो हम लोग कितना जानते हैं P बराबर Q गुना 2l। तो यहाँ पे देखिए यही है विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये है आवेश, ये है विद्युत ध्रुव की लंबाई। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग P। v बराबर 1/4π∈0 P cos थीटा बट्टे आर स्क्वायर। यही किसी भी स्थिति में, यही किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक, इनको नोट कीजिए। आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।